जय हिंद दोस्तों। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 693 होती है। इस पर भी कुछ बात करते हैं। 2 नंबर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका सरकारीपुर अपना सरकारीपुर, यूपी के अयोध्या से उठा हुआ सरकारीपुर। अब बात करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारीपुर लाया है, सब पढ़े सब बड़े। 2 नंबर की बात करें, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो अगला क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगर बात करें रक्त भार कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगर बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7% होता है। बात करें मानव जो होता है, मानव में 5 से 6 लीटर का खून होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है। और पीएच की बात करें तो 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म अगर बात करें पोटेशियम हाइड्रोजन होता है। अगर खोज किसने किया था इसका पीएच का? तो सर जॉनसन ने किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें कि 0 से लेकर 14 तक जो पीएच का होता है, 0 से लेकर 14 तक, 0, 7, 14, ठीक, जो पीएच हो गया। और अगर हम बात करें इस पर 0, 7 पीएच की बात करें कितना होता है? 1 सेकेंड, 0, 7, 14 मतलब 14, 0, 7, 14। अगर 0 की हम बात करें तो प्राकृतिक अम्ल होता है, और 7 की बात करें तो उदासीन होता है। 14 जो होता है, 7 से 14 होता है, ज़्यादा होगा तो क्षारीय अम्ल होगा, और जो 0 से अगर बढ़ेगा तो प्राकृतिक अम्ल होगा। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 3 नंबर पे। आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आरबीसी की संख्या किसके द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। ठीक, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये भी सबको पता है। निर्माण अगर बात करें इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थमज्जा में होता है। जो हीमोटिन होता है वो लोएडिक होता है। अगर इसका स्टेथोस्कोप की बात करें तो फेफड़े में ध्वनि के सुनने के लिए तथा सोने रोगों के लक्षण में पता लगाया जाता है। ठीक, बात करें इसकी तो इसमें धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब नापने का काम आता है। क्या? स्पिरोमीटर। 4 नंबर की बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? यकृत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। एसएससी भी पूछा जाता है। सब पढ़े सब बड़े। अब बात करते हैं 5 नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य रस का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। पित्तरस स्रावरण होता है जो लीवर से होता है। पित्तरस की बात करें 85% वाटर होता है। पित्तरस की बात करें तो पित्त वर्णन 12% होता है, और 3% अन्य पदार्थ होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं किस पे? 6 नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और जो मनुष्य पित्तरस है इसका पीएच मान कितना होता है? पित्तरस की बात करें 7.4। ठीक, और रक्त की बात करें 7.4। पित्तरस की बात करें 7.7 और रक्त की बात करें 7.4। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय का भाग लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। ठीक, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। मनुष्य का हृदय 4 प्रकोष्ठ में होता है।
अगर बात करें शरीर से हृदय की ओर रक्त शिराओं द्वारा ले जाया जाता है, धमनियों द्वारा ले जाया जाता है। अब बात करें हैं धमनियों के शुद्ध रक्त। धमनियों में क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 7 नंबर पे, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो की खोज किसने की थी? जॉस ई साल्क। इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। रॉन्टजन एक्सरे की खोज की थी। डॉक्टर डोनाल्ड रास जो मलेरिया की खोज किया था। डॉक्टर डोनाल्ड रास मलेरिया की खोज किया था। इसने डॉक्टर डोनाल्ड रास मलेरिया की खोज किया था। अब बात करते हैं 8 नंबर पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। गोवा में है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं 9 नंबर पे, जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जा सकता? ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। जेट विमान को अधिक ऊंचाई तक नहीं भेजा जा सकता। रॉकेट में ईंधन में जाने के लिए अंदर में नहीं, बल्कि ऑक्सीजन को आपूर्ति की व्यवस्था होती है। जेट प्लेन ईंधन केरोसिन होता है, जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं 10 नंबर पे, सौर सेल का आविष्कार किसने किया? सौर सेल का आविष्कार कब किया गया था? 1954 में। इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। सौर सेल के प्रकाश का लगभग कितना होता है? 1% होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 11 नंबर पे, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। ऑडियो की मीटर की अगर हम बात करें, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगर बात करें इस पर गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो विद्युत धारा को उपस्थिति जांच की जाती है। बात करें फेदोमीटर की जो होता है समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समताप मंडल में होता है 15 से 35% ओजोन परत पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं 12 नंबर पे, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का महासागर में ध्रुव युव वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कितना? सोनार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति में जानने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें? सोनार की। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 13 नंबर पे, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। ऑडियोमीटर की बात करें ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और गैल्वेनोमीटर की बात करें तो विद्युत धारा को उपस्थिति में जांच की जाती है। फेदोमीटर की बात करें समुद्र की गहराई को मापी जाती है। अब बात करते हैं 13 नंबर पे, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? क्या होता है? उपकेंद्रीय बल के द्वारा जो दूध में मथने पर ऊपर क्रीम निकलता है, उपकेंद्रीय बल के द्वारा निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं 14 नंबर पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। 14 नंबर में, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच किस स्थिति पर अनुसरण करेगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता है।
ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 15 नंबर पे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। 15 से 25। विद्युत बल्ब एक टंगस्टन धातु का फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में ऊर्जा 5 से 10% प्रकाश का प्रतिनिधित्व होता है। बात करते हैं 16 नंबर पे। 15,000 डिग्री सेल्सियस से 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो होता है 5 से 10 प्रकाश का परिवर्तित होता है। कौन होता है? बल्ब। ठीक, अब बात करते हैं 16 नंबर में। नासा का अंतरिक्ष यान केसिनी किस ग्रह की मिशन में संबंधित है? किसमें शनि? इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। नासा जो होता है, नासा की खोज कितने की था? नासा की खोज कब हुई थी? 25 जुलाई 1958 में हुआ था। कब? 25 जुलाई 1958 में हुआ था। हेड क्वार्टर की अगर बात करें नासा की तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब बात करते हैं बृहस्पति में। बृहस्पति में 79 सैटेलाइट हैं। ठीक, अब बात करते हैं बृहस्पति में अगर जो बात करते हैं 79 सैटेलाइट हैं। कितने हैं? 79 सैटेलाइट हैं। अगर बात करें शनि की, अगर हम बात करें शनि में कितना है? 82 सैटेलाइट है। अब बात करते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? 17 नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी पद लाया है। अब बात करते हैं किस पे? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। 17 अगस्त से ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट है 3 साल बाद। बात करते हैं 18 नंबर पे। भारी जल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भारी जल की बात करें 1932 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक, भारी जल में कितना होता है? DTO। भारी जल में DTO। ठीक, और इसमें डिटोरियम के नाम से जाना जाता है। क्या? भारी जल के DTO को डिटोरियम के नाम से जाना जाता है। इसमें 38 डिग्री सेल्सियस जमता है। 38 डिग्री सेल्सियस जमता है। साधारण जल की बात करें 7,000 भागों में 1% भाग होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं 19 नंबर पे। एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पावर एल्कोहल। क्या होता है? पावर एल्कोहल। एल्कोहल पे कुछ चर्चा करते हैं। एल्कोहल की फिजर पॉइंट कितना होता है? 115 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा की बात करें 39 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं 20 नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। प्लीज़ सरकारी बोर्ड को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारी बोर्ड अपना सरकारी बोर्ड। कितने होता है पावर एल्कोहल? एक बार और फिर से समझा देते हैं इस पर। पावर एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल का फिजिकल पॉइंट कितना होता है? 115 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम पारा की बात करें 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में बात करें -115 डिग्री सेल्सियस होता है, -39 डिग्री सेल्सियस पारा होता है। 20 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन है। पारा बैगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने का वर्णन क्या कहलाता है? क्या होता है? जेथोफिल। इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। पारा बैगनी अल्ट्रावोल्टिक रेस की रेस है। इसकी खोज कितना कहते हैं? रिटर ने किया था। किसने किया था? अल्ट्रावोल्टिक के रिटर ने किया था। अल्ट्रावोल्टिक कहता है VWC सबसे घातक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।